Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो आप देख रहे हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक आर्मी पोस्ट है और यहाँ से सीधे कुछ 100 मीटर की दूरी पर न सिर्फ पाकिस्तान की पोस्ट नजर आती हैं बल्कि तमाम ऐसे टेरर आउटफिट्स या टेरर लॉन्च पैड्स आप जिन्हें कह सकते हैं जहां पर लगातार भारतीय सेना न्यूट्रलाइज करती आई है इन टेररिस्ट को और यहां से इन दुश्मन की पोस्ट पर निगरानी रखी जाती है। और ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहाँ थ्रो अवे डिस्टेंस अगर आप कहें या बहुत ही नजदीक लगभग 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट हैं और लगातार उन पर नजर बनाए रखे हुए है भारतीय सेना। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही वो इलाके थे जहां से लगातार हमले किए जा रहे थे और भारतीय सेना की यही मुस्तैद सैनिक लगातार उनको जवाबी कार्रवाई दे रहे थे। तो ये एक आर्मी पोजीशन है जो हमने आपको दिखाया लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि खास तरह के इक्विपमेंट और मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ, नाइट विजन डिवाइस के साथ हमारे सैनिक मुस्तैद रहते हैं। और ये जो इलाका है ये बहुत संवेदनशील है। आप देखिए बहुत ही नजदीक यहाँ से आर्मी की पोजीशन है, पाकिस्तान आर्मी की, और यहाँ पर कई टेरर आउटफिट्स या टेरर लॉन्च पैड्स होने की भी खबर है। तो जो भी कोई एक्शन वहां से होता है उसको लगातार यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ये एक फॉरवर्ड लोकेशन आर्मी पोस्ट जो भारतीय सेना की लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और हम यहाँ से आपको बिल्कुल वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भी जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम एक और फॉरवर्ड लोकेशन पर आ पहुंचे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो रिज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीधे पाकिस्तान की तरफ दिखाई देने वाले इलाके हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। और इस वक्त हम बेहद नजदीक हैं उन इलाकों के जहां से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब शेलिंग की जाती थी तो भारतीय सेना सिर्फ अपनी आर्टी गन्स के साथ ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस गन्स के साथ भी अपने बॉर्डर को सिक्योर रखता था। और यहाँ तमाम तरह के एयर डिफेंस गन्स इंस्टॉल किए गए हैं। ये सब ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं जो लगातार यहाँ पर अलग अलग फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगाए गए हैं जो एक मल्टी लेयर्ड एक सिस्टम बनाता है जो हमारे स्काईज को सेफ रखता है। आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो एक L-70 गन है जिसे भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो ओरिजिनली स्वीडन में बोफोर्स द्वारा बनाई गई थी और अब भारत में भी बनाई जा रही है। L-70 गन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये 240 से 330 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है और 4 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये हमारे भारत का फ्रंट लाइन डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की तरफ से आने वाले तमाम एरियल टारगेट्स को एंगेज किया और उसके हर एक हमले को नाकाम किया। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक ड्रिल चल रही है जहां पर इस L-70 गन को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो सटीक तरह से दुश्मन के किसी भी एरियल टारगेट को एंगेज करना और इसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना L-70 की खासियत है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एयर डिफेंस गन है, भारतीय सेना की ये एयर डिफेंस गन जिसे L-70 कहा जाता है। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। ये किसी भी तरह के एरियल टारगेट को पूरी सटीकता के साथ एंगेज करके न्यूट्रलाइज करता है। और ये L-70 गन लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम एरियल टारगेट्स को एंगेज किया और पूरी तरह से ध्वस्त किया। ये L-70 गन ओरिजिनली स्वीडन से लाई गई थी लेकिन अब इसे भारत में अपग्रेड किया गया है। तो आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास के साथ भारत की सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी भी जारी है उसमें तैनात हैं और किसी भी एयर थ्रेट को पूरी तरह से इस L-70 के साथ तमाम दूसरी एयर डिफेंस गन के साथ नष्ट कर रही हैं। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो है एक फेंस चेक की कार्रवाई जो हमारे जवान इस फॉरवर्ड लोकेशन पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फेंस को लगातार चेक करने के लिए ड्रिल्स की जाती हैं और ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो फेंस का इलाका है इसके दूसरी तरफ लगभग 100 मीटर के एरियल डिस्टेंस पर पाकिस्तान की सिर्फ सेना की पोस्ट ही नहीं बल्कि उसके आगे कुछ टेरर लॉन्च पैड्स भी हैं। इन टेरर लॉन्च पैड में से कुछ को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गोलाबारी और साथ ही मोर्टार शेलिंग को भी यहां से नेस्त नाबूद किया और जो स्मॉल आर्म्स फायरिंग थी उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ इन जाबाज जवानों ने पाकिस्तान को सबक भी सिखाया
और जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अब भी जारी है, तो दिन रात इस फेंस की निगरानी की जा रही है। फेंस चेकिंग ड्रिल हो रही हैं तमाम तरह के आधुनिक वेपन सिस्टम्स के साथ, चाहे वो राइफल्स हों, चाहे वो मोटार्स हों, तमाम दूसरे और अत्याधुनिक हथियार हों, उन सब के साथ हमारे इन्फेंट्री के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार मुस्तैद हैं।